A very good morning, students. How are you? I hope you all are very well. Students, in the previous class, we have completed chapter 2. Now we are going to start our new poem, that is The Storyteller. What is the meaning of storyteller? Students, the storyteller. Storyteller is a person who tells story. ओके, स्टोरी टेलर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि हमें कहानियाँ सुनाते हैं। अब वो चाहे आपके ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, कई बार मदर फादर भी स्टोरी सुनाते हैं, या कोई और जो आपको स्टोरी सुनाए वही स्टोरी टेलर हुआ। यहाँ पे किसी खास पर्सन की बात नहीं हो रही है, बस ये है कि यहाँ पे बस स्टोरी टेलर लिखा हुआ है, जो भी आपको स्टोरी सुनाता हो उसी की बात हो रही है। ओके, वॉट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द डे। वो बच्चों को क्या स्टोरी सुनाते थे, कब? एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब दिन ख़त्म होता था। मतलब ज़्यादातर अगर आप देखते होगे तो रात में जब सब बच्चे खाना पीना खा लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, सब काम वाम कर लेते हैं, उसके बाद जब बिस्तर में चले जाते हैं, लेटे होते हैं, नींद नहीं आ रही होती है, तो जो घर के बड़े होते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, जो भी होते हैं, वो उन्हें स्टोरी सुनाते हैं कि बच्चे सो जाएं। उसी टाइम की बात हो रही है। वो क्या स्टोरी सुनाया करते थे बच्चों को एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, जब दिन ख़त्म हो जाता था, मतलब रात के समय। व्हेन टायर्ड ऑफ प्ले, जब बच्चे खेल के थक जाते थे। ऑल बाथ्ड एंड वेल फेड, मतलब क्या कि जब बच्चे खेल के, एक सेकेंड, दे कडल्ड इन बेड व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, मतलब क्या कि देखिए क्या कह रहा है, बच्चों को क्या स्टोरी सुनाया करते थे, कब? दिन के ख़त्म होने पे, जब दिन ख़त्म हो जाता था। व्हेन टायर्ड ऑफ प्ले, जब बच्चे खेल के एकदम थक जाते थे, थक के चूर हो गए हैं। ऑल बार्ड एंड वेल फेड, और उसके बाद जब बच्चे शाम को खेल के आते हैं, थके हुए होते हैं, तो सबसे पहले नहाते हैं ना, नहाते हैं, उसके बाद से खाते हैं, अच्छे से खा पी के दे कडल्ड इन बेड, बेड में घुस जाना, मतलब चारों तरफ से बिस्तर को अपने अपने ऊपर ओढ़ लेना, या बिस्तर में पूरी तरह से घुस जाना कि जैसे ये सोच के कि अब मुझे बाहर नहीं निकलना है। वॉट स्टोरीज ही टोल्ड देन, उसके बाद वो क्या स्टोरी सुनाते थे। वॉट स्टोरी ही टोल्ड द चिल्ड्रन, वो बच्चों को आखिर क्या स्टोरी सुनाते थे। देयर आई ओपन वाइड विथ हिम बाय देयर साइड, दे लिसन्ड इन ऑ टू फैबल्स ऑफ योर, वॉट स्टोरीज ही टोल्ड देन। पता है, जब बच्चे स्टोरी सुनते थे तो उनकी आंखें जैसे एकदम बड़ी बड़ी खुली की खुली रह जाती थी। कभी कभी वो और जो स्टोरी टेलर हैं, जो स्टोरी सुनाते थे, वो उनके बगल में बैठे रहते थे। दे लिसन्ड इन ऑ टू फैबल्स ऑफ योर, और बच्चे जो थे कभी बहुत खुश हो जाते थे, कभी डर जाते थे, मतलब मिक्स फीलिंग्स रहती थी। स्टोरीज़ हैं, उसकी फीलिंग के बारे में आप नहीं बता सकते हो किस टाइप की स्टोरी है या क्या है। दिल टू फैबल्स ऑफ योर, मतलब जो फैबल्स, छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं, कई पुराने समय की स्टोरीज़ हुआ करती थी, कई बीच मिडल एज की स्टोरीज़ हुआ करती थी, मतलब किसी भी तरह की। वो बच्चों को क्या स्टोरी सुनाया करते थे। वॉट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, बच्चों को वो क्या स्टोरी सुनाया करते थे। ऑफ शेडोज डैट क्रेप्ट वाइल दे साउंडली स्लेप्ट, एंड फैंटम्स दैट प्लेड इफ दे इफ फर्स्ट दे वुड नॉट प्रेड, व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देम। बेटू, ये जो पैराग्राफ है ना, इसको पढ़ने के लिए आपको पहले ये वाली लाइन जो है ना, इफ फर्स्ट दे नॉट प्रेड, ये समझनी है। क्या कह रहा है, अगर बच्चे बिना प्रेयर किए, मतलब बिना भगवान को याद किए, बिना प्रेयर किए सो जाएंगे तो क्या होगा। ऑफ शेडोज डैट क्रेप्ट वाइल दे साउंडली स्लेप्ट, एंड फैंटम्स दैट प्लेड, मतलब कहने का क्या है कि शेडोज, चाहे वो पेड़ पौधों की शेडोज है, इंसान की शेडोज हो, घर की शेडोज हो, मतलब कि धीरे धीरे क्रैप्ट, रेंगते हुए उनके सपनों में आएंगी उन्हें, मतलब जिससे कि वो डर जाएंगे जब वो आराम से सो रहे होंगे। एंड फैंटम्स डैट प्लेड, और फैंटम्स मतलब कि जो भूत वगैरह होते हैं, ऐसे बच्चों को डराया जाता है ना कि भूत आएगा, चुड़ैल आएगी, लाइक इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप भगवान की प्रेयर किए बिना सो जाओगे तो इस तरह की जो शैडोज़ है, परछाइयाँ हैं या फैंटम्स है, ये सब आपको डराएंगे, मतलब कि हमें बिना प्रेयर किए नहीं सोना है। ये स्टोरी के मीडियम से जो राइटर हैं निकोलस हॉर्सबर्ग, वो हमें बता रहे हैं। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, बच्चों को वो उसके बाद क्या स्टोरीज सुनाते थे। वॉट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, वो बच्चों को क्या स्टोरी सुनाते थे। नाउ दे फील अ चिल, यू येट रिपीट दैम स्टिल टू देयर यंग एंड ओल्ड, वॉट
दो स्टोरीज ऑफ गोल्ड, व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन। मतलब कहने का क्या, वो बच्चों को क्या स्टोरीज सुनाया करते थे। जब बच्चे ये सब बातें सुनते थे तो एकदम फील चिल, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाते थे, एकदम डर के बोलते हैं ना, शिवरिंग होने लगती है बॉडी में, एकदम कांपने वाली स्टेट वो होने लगती थी। वो फिर भी वो जो स्टोरीज़ हुआ करती थी पहले के टाइम की ना, ऐसा थोड़े ना रोज़ नई नई स्टोरी डिस्कवर हो जाती थी, वही सारी स्टोरीज रिपीट होती थी टू देयर यंग एंड ओल्ड। मतलब कि ऐसा नहीं ऐसे बच्चे ही सुनते थे, बड़े बूढ़े सब वो स्टोरीज सुनते थे, सुनाते थे। मतलब क्या कि वही सारी स्टोरीज एकदम बोलते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, उस टाइप की वो सारी स्टोरीज ओल्ड से यंग तक ट्रांसफॉर्म होती रहती थी, यहाँ से वहाँ। जैसे बोलते हैं ना कि एज टू एज वही स्टोरी ट्रांसफ़र होती रहती थी। क्या स्टोरीज, व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, उसके बाद वो क्या स्टोरीज बच्चों को सुनाते थे, बाय निकोलस हॉसबर्ग। ये बहुत अच्छी पोएम है बच्चों। आई होप आप सबको ये समझ में आ गई होगी। इफ़ यू ऑल हैव एनी सिंगल प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।